हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानने वाले हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर्स की भी एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर, और थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज़ आई है। तो थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे जो भी इंसान आपको पहली बार देखता है या जो भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं, ये सब लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज यहाँ पर कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हैं। अपनी एनर्जी में आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को दिखाई दे रहे हो ना गाइज। आप इस एनर्जी में हो, इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो। आपका जो फोकस है ना वो पूरा आपकी ग्रोथ पर है और आपके सोल पर्पस पर है, राइट। यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, स्पिरिट एनिमल्स हैं ना, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सही राह दिखा रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आप लेकर आ रहे हो ना गाइज, तो लोगों को ये लग रहा है कि अब आपको ना किसी की परवाह नहीं है, अब आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं रहा है। आप अपनी ही मौज में मस्त हो, आप अपनी ही एनर्जीज़ में खुश हो, आप कंप्लीशन की एनर्जीज़ में हो, आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में हो और आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, आपके लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर आपके ऑफिस के लोग आपको देखते हैं ना गाइज, तो यहाँ पर कुछ ऑफिस की एनर्जीज़ है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति ना डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके काम को करने से पहले ना आप बहुत उसके बारे में रिसर्च करते हो, बहुत स्टडी करते हो। जैसे कोई केस होता है, किसी केस को हैंडल करने के लिए आप उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो, ये वाली एनर्जीज़ है। या फिर आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट के प्रति आप बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो। और एट द सेम टाइम आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। मेल है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, ये वाली वाइब्रेशन है। फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो आप। इस तरीके से लोग, खास करके आपके ऑफिस के लोग, इस तरीके से आपको व्यू करते हैं, राइट। एक पॉजिटिव एनर्जी उन्हें आपसे महसूस होती है, ये वाली एनर्जीज़ है। सेकेंड एनर्जी गाइज थोड़ा सा ना कुछ व्यूवर्स के लिए लोग ये भी सोचते हैं कि आपको मतलब देखो एनर्जी यहाँ पर आ रही है इसलिए मैं बता रही हूँ, अब किसके साथ मैच होगी। अगर आपको लगता है या किसी ने आपको बोला है तो देखो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट्स करने की भी ज़रूरत है कि आप अपने काम के प्रति थोड़ा सा लेज़ी हो, लेज़ीनेस की एनर्जीज़ है। आप अपना काम ढंग से नहीं करते हो, डीलेस पर डाल देते हो, पोस्टपोनमेंट्स पर डाल देते हो, वक्त पर काम नहीं करते हो, या फिर वक्त पर आप आपके ऑफिस कॉलेज पर नहीं पहुँचते हो ये वाली वाइब्रेशन है। आप हमेशा लेट लतीफ़ वाले लोग भी है गाइज यहाँ पर। तो आपके कलीग्स है, चाहे आपके बॉस है, लीडर है, जो कोई भी है, तो डांट किसी को पड़ती रहती है, लेट कोई बहुत पहुँचता है। ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज गोइंग आप स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका फोकस आपके स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, बहुत अच्छे ग्रेड्स होते हैं आपके, या फिर आपका और आपके टीचर्स का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के गाइस केस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड में करंटली जो कोई भी इंसान है ना, वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ख़ास करके रात में ये पर्सन मुझे जागते हुए दिखाई दे रहे हैं और रात में ये पर्सन ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। और ये रात में जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ये ख़ास करके पास्ट की बातों को सोच रहे हैं कि आखिरकार पास्ट में हुआ क्या था, गलती किसकी थी। और जब ये पर्सन सोच रहे हैं ना गाइस, तो उन्हें वो रियलाइज़ हो रहा है कि गलतियाँ इनकी भी रही है, लेकिन उन गलतियों का सभी ब्लेम इस पर्सन ने आप पर डाल दिया और इन्होंने हमेशा आपको ही गिल्टी फील करवाने की कोशिश की है, ताकि आप हमेशा इस पर्सन के कंट्रोल में रहो और ये पर्सन उन्हीं के हिसाब से आपको चलाते रहे लाइक अ पपेट। लेकिन आप जितने भी व्यूअर्स हो यहाँ पर,
आप देखो, किसी से कंट्रोल होना आपको पसंद नहीं है, राइट? आपको आपकी आज़ादी पसंद है। आप प्यार करो, लेकिन हाँ, आप किसी से प्यार कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका गुलाम बन चुका है और फिर आप उसे अपने ही तरीके से चलाने की कोशिश करोगे। नो, वो भी इंसान है, आपका पार्टनर भी इंसान होता है, वो कोई स्लेव नहीं है। उसे भी अपने मतलब तरीके से जीने का हक है। उसे जो भी पहनना है उसको अपने तरीके से पहनने का हक है, रहने का हक है, जीने का हक है। उसे जो करना है वो कर सकता है। लेकिन पास्ट में ना गाइज़, कुछ लोगों के पार्टनर्स ने ये चीज़ें आपके साथ की है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल, आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके चॉइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, आपके रहन सहन खान पान तक किसी के पार्टनर ने कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो अब जाकर इस पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, बिकॉज अब इस पर्सन को थर्ड पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं ट्रिगर्स। जिसके पीछे ये पर्सन भाग रहा था वो इंसान अब आपके पार्टनर को इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, वो अपनी ही धुन में है, ब्रेकअप हो गया है, किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टी में चला गया है या किसी और से शादी कर ली है। अगर कोई कनेक्शन नहीं भी है गाइस, तो भी ये जिसके भी पीछे भागे थे उस इंसान ने बहुत गलत तरीके से आपके पार्टनर को ट्रीट किया है। या फिर अगर घर परिवार वाले सदस्य है किसी के केस में गाइस, तो घर परिवार वाले अब बिल्कुल भी इस पर्सन को मतलब वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जो ये पर्सन डिज़र्व करता है। बिकॉज इस पर्सन ने एक वक्त पर आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं की। तो यूनिवर्स ना अब कार्मिक्स की तरफ से सेम चीज़ें आपके पार्टनर को लौटा रहे हैं कि जिन लोगों के पीछे तुम भागे थे, अब वो लोग तुम्हें सेम वही चीज़ें रिटर्न देंगे जो तुमने अपने पार्टनर को दी थी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं रात में बहुत ज़्यादा, राइट? और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है गाइज़। ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। आप उनकी लाइफ में एक लकी चार्म थे, आप उनकी लाइफ में गुड लक लेकर आते थे, आप उनकी लाइफ का गुड लक थे। जब भी आप आपके पार्टनर के साथ थे ना गाइज़, वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था सही हो रहा था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा था। और एकाएक ऐसा हो गया, टावर मोमेंट आ गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट या जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल इस पर्सन ने देखा है गाइज़। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखे। तो एक एक चीज़ को ये पर्सन सोच रहा है, धीरे धीरे ये पर्सन ग्रो भी कर रहा है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ग्रो भी कर रहे हैं गाइज, और वो पूरा पिक्चर उनके माइंड में जैसे मुझे चलते हुए दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे लाइफ आगे बढ़ी है, किस किस तरीके से आपने उन्हें हेल्प की, साथ ना होते हुए भी आपने एनर्जेटिकली इस पर्सन को किस तरीके से हेल्प की है, ये भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जो डीएम है वो ये सोच रहे हैं गाइज। अगर आप डीएफ एनर्जी हो तो आपके डीएम ये सोच रहे हैं कि साथ ना होने के बावजूद आपने आपके डीएम को किस तरीके से हेल्प की है एनर्जेटिकली, 5D में किस तरीके से हेल्प भेजी है, किस तरीके से आपने अपने आप पर काम किया है, इनवर्क किया है, और उसका असर उनकी लाइफ में भी उन्हें अभी दिखाई दे रहा है। तो कुछ डीएम यहाँ पर अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, उनका लाइफ पर्पस भी उन्हें मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है गाइज, तो जो भी पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं ना, उन्हें यही लग रहा है कि आप उनके लाइफ के गुड लक थे और उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक है, अभी भी वो पूरी तरीके से नेगेटिविटी से बाहर नहीं आए हैं, थर्ड पार्टी में पूरी तरीके से स्टक हुए पड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो ऐसे व्यूवर्स के पार्टनर्स को अभी वेट, मतलब अभी डीले की एनर्जीज है गाइज, अभी उन्हें वक्त लगेगा आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, अभी वक्त लगेगा रियलाइजेशन के लिए। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स अभी भी ब्लेमिंग एनर्जीज में है, मतलब अभी भी वो आप ही को ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिली है गाइज, अभी भी वो अपने ही इल्यूजन में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें अभी भी थर्ड पार्टी ही सही लग रही है। थर्ड पार्टी के चक्कर में ये पर्सन पूरी तरीके से मतलब भ्रष्ट हो चुका है, ये समझ लो आप, ये वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि अभी भी आपके पार्टनर के अंदर आपको सुधार नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी ये पर्सन भ्रमित है, किसी और के पीछे भाग रहा है, फैमिली जो बता रही है उसे ही फॉलो कर रहा है, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो समझ लीजिए कि अभी वक्त है गाइस, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन में नहीं आई है, अभी देर लग सकती है, अभी आपको अपने इनर वर्क पर फोकस करना है। ये मैसेज आया है इसलिए बताया है। अब देखो थर्ड पार्टी जो है ना गाइस, वो ये सोच रही है कि उसने आप पर इतने ज़्यादा कुछ स्पेल वर्क्स किए हैं, उसके बावजूद आप लाइफ में ग्रो कैसे कर रहे हो, या फिर आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में
रिसेंटली किसी ने कुछ अचीव किया है तो वो बहुत ज़्यादा ना गाइज़ शॉक में है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमें तो लग रहा था कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो पूरी तरीके से, जैसे कि होता है ना कि एक इंसान उसके पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है पूरी तरीके से, ऐसा कुछ वो सोच रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी मुझे परेशान दिखाई दे रही है गाइज़। थर्ड पार्टीज़ मुझे आइसोलेशन में दिखाई दे रही है। जितने भी आपके दुश्मन हैं ना, वो आइसोलेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज़ इतने ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद इनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा है। सभी चीज़ें बैकफायर हो रही है, उल्टी पड़ रही है। ये उन व्यूवर्स के लिए मैसेज है जो अपने सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को यही लग रहा है गाइज़ कि उसने जो आपकी तरफ भेजा था ना, वो कर्मा वो अभी करंटली खुद भुगत रही है। ये भी सेल्फ रियलाइज़ेशन थर्ड पार्टीज़ को हो रहे हैं। वो जब आपकी तरफ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं गाइज़। अगर आप सोशल मीडिया पर कहीं पर एक्टिव हो, आप थर्ड पार्टीज़ को भी दिखाई देते हो, तो वो आपको 24/7 मतलब स्पाई करते रहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी के माइंड में आप ही चलते हो 24/7। ये बात आप समझ लो। बिकॉज़ ये जो है ना गाइज़, बदले की आग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मुझे दिखाई दे रही है। ये लोग नहीं चाहते हैं आप लाइफ में आगे बढ़ो, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो, या फिर रियूनियन हो जाए। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जल भुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा जेलसी की वाइब्रेशन बढ़ रही है। आपको देखकर ये जेलस हो रहे हैं। सोच में पड़ जाते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, इसको किसका प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। ये वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा ये ओवरथिंक कर रहे हैं गाइज़। और ख़ास करके ना आप मतलब आपके ड्रेसिंग सेंस पर, या फिर आपका जो भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके, अगर आप कहीं पर पढ़ाते हो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हो, या कुछ भी ऐसा आप काम करते हो ना गाइस, जहाँ पर ये आपको देख पा रहे हैं, कोई पब्लिक इमेज भी है, तो वहाँ पर देखो। और ये लोग ये भी सोच रहे हैं गाइस कि आखिर इनकी लाइफ में वो क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। जिस तरीके की लाइफ आप जी रहे हो, वैसी लाइफ इन लोगों की क्यों नहीं है। ये भी लोग सोचते हैं गाइस आपको देखकर, राइट। तो ओवरऑल एनर्जीज यही है गाइस, और आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली हुई, कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी है तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर कीजिए, खास करके जॉब करियर वाला जो एनर्जी अपडेट निकल कर आया था, थोड़े से स्किल्स को आपको आपके और ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये भी मैसेजेस है, ओके। तो उस पर ध्यान दीजिए। बाकी जो भी है, जो भी मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिले हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।